फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्लु मन अलैहा फ़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिला गाफिल ना हो, एक दिन ये दुनिया छोड़ जाना है। बगीचे छोड़कर खाली ज़मी अंदर समाना है। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए बेनिशां अहले शां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को आफ़ियत नसीब फरमाए। जिस मरहुमा के इसाले सवाब के लिए ये महफ़िल है, पाक परवरदिगार उस मरहुमा की कब्र की, हशर की, पुल सिरात की और मीज़ान आमाल की सारी मंज़िलें अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदक़े आसान फरमाए। एक गुजारिश सुन लें, जितनी देर मैं गुफ्तगू करूं आपसे अदब से गुजारिश करता हूं, बीच में कोई बोले नहीं, कोई बंदा पैसे देने के लिए नहीं उठे, बस आप लोग मोहब्बत से सुन लें, मेरे लिए यही काफ़ी है। अगर आप एक मरतबा फिर दुरूद पाक पढ़ लें तो मैं आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस दुनिया में कोई भी बंदा हमेशा रहने के लिए नहीं आया, सब ने एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। बख्त वाला और कामयाबी और फलाह पाने वाला वही है जो दुनिया से ईमान लेकर जाए और अपने राज़ी को करके, अपने रब को राज़ी करके जन्नत का हकदार बन जाए। वही फलाह पाने वाला है, वही कामयाब है, वही मुराद को पहुँचने वाला है। 18वें पारे की पहली आयत में उसी का जिक्र है, कद अफ़लहल मोमिनून, बेशक मोमिन फलाह पा गए, मोमिन कामयाब हो गए। कामयाबियाँ कौन सी हैं? एक तो ये दुनिया में ज़िंदगी ऐसे गुजारे कि रब राज़ी हो, अल्लाह का महबूब राज़ी हो, फिर ईमान के साथ दुनिया से जाए, कब्र की दहशत और कब्र के अज़ाब से महफूज रहे और माशर में हुजूर की शफ़ाअत पाकर छलांगे मारता जन्नत में चला जाए, तो वो मोमिन है फलाह पाने वाला। तो फिर वो फलाह पाने वाले हैं कौन? अल्लाह ने फिर उनका भी आगे ज़िक्र किया, वो लोग जो नमाज़ें पढ़ते हैं, अपनी नमाज़ों में फिर गिड़गिड़ाते हैं। नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में उनका दिल भी लगता है, उनका जी लगता है अल्लाह की इबादत में, गिड़गिड़ाते हैं नमाज़ों में। ये वो लोग हैं जो ज़कात भी देते हैं, ये वो लोग हैं जो अच्छाई में पहल करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं। दुआ फरमाएं अल्लाह उनकी सिफ़ात अब हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। रहमान के मकबूल बंदे कौन हैं? जो ज़मीन के ऊपर आजिज़ी से चलते हैं। व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दी हौना, रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर कैसे चलते हैं? आजिज़ी के साथ, अकड़ कर नहीं चलते। आजकल तो अना का मसला बना लेते ना, भी फ़लाने ने मुझे रास्ता नहीं दिया तो मैं क्यों रास्ता दूँ, मैं ये तो मैं वो, मेरी गाड़ी जो है बड़ी है तो इसने मुझे हारन दिया है। तो अना का मसला बना लेते हैं। नहीं, ये कोई बंदों वाला काम नहीं। बंदों वाला काम क्या है? फरमाया रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर कैसे चलते हैं? आज जो तकब्बुर लिए फिर रहे ना, वो देखे वो किसकी नौकरी कर रहा है, किसके खाते में जा रहा है, वो रहमान के खाते में नहीं। रहमान का पसंदीदा बंदा वो है जो ज़मीन पर आजिज़ी के साथ। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना, और जब कोई बंदा जाहिल जहालत की बिना पर उसे कोई बात कर देता है,
हिट कर देता है, निशाना बना देता है, तनकीद कर देता है, गाली दे देता है, कोई भी कैसा वैसा मंदा बोल देता है, बहस मुबासा आकर शुरू कर लेता है, तो आगे से कहता है यार तेरी मेहरबानी, कालू सलाम, तू टल जा, तेनू सलाम, तू ठीक है, तू जा, तू ठीक है अपनी जगह, टल जा। तो ये रहमान के बंदे हैं। अल्लाह हमें अपने प्यारे और मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। दुआ करते रहा करें, दुआ मोमिन का हथियार है। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला को दुआ बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ख़ुद फरमाते हैं हदीस कुदसी में, फरमाया जो बंदा मुझसे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है जो मुझसे नहीं मांगता मैं उससे नाराज़ होता हूँ और उस पर मैं गज़बनाक होता हूँ। तो अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए, अल्लाह हमें नेक लोगों में शामिल फरमाए। सब ने दुनिया से जाना है, कामयाब वो है जो ईमान के साथ चला जाए। ईमान की फ़िक्र करनी चाहिए। उलमा ने लिखा है जो बंदा अपने ईमान की फ़िक्र नहीं करता कि खैर कोई सोच ही नहीं आई कि मैं दुनिया से मुसलमान जाऊं, मरते वक्त मुझे कलमा नसीब हो, जिसको ये फ़िक्र ही नहीं, डर है कि मरते वक्त उसका ईमान बर्बाद ना हो जाए, लिहाजा हमें फ़िक्र करनी चाहिए, हमें ऐसे आमाल करने चाहिए जिससे हमारा रब राज़ी हो। और फिर ये फ़िक्र भी करनी चाहिए कि मौला मरते वक्त हमें कलिमा तैयबा नसीब फरमाना। एक दौर था लोग ये बातें करते थे, यार कोई ये दुआ नहीं मांगता, या अल्लाह मुझे अपना इश्क अता फरमा, या अल्लाह मुझे अपने हबीब का इश्क अता फरमा। उस वक़्त सिर्फ़ ईमान की दुआएं मांगते थे, आजकल तो ईमान की दुआएं भी नहीं मांगते। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह यही तो रोना रो रहे हैं, फरमाते हैं ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। और आजकल तो ईमान सलामत भी कोई कोई मांगता है भाई, हैं? ईमान सलामत भी कोई कोई मांगता है। आज तो दुनिया सलामत हर कोई मंगे, पैसा कार गाड़ी हर कोई मंगे, ईमान सलामत कोई हो, हैं? अल्लाह हमें ईमान की फ़िक्र नसीब फरमाए। भरया ओदा जाना जिदा तोड़ चढ़े, जिदा तोड़ चढ़े। खैर जब भी कोई बंदा मुसलमान दुनिया से चला जाता है, अब उसके जो वारिस होते हैं उनकी ड्यूटियाँ शुरू हो जाती हैं। तजीज़ व तकफ़ीन के सारे मामलात वारिसों ने करने हैं, उस पर थोड़ी सी मैं गुफ्तगू आपके सामने कर लेता हूँ। जब भी कोई मुसलमान फ़ौत हो या फ़ौत होने लगे तो हमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद रहनुमाई करता है हमारी। फरमाया लक्किनू मौताकुम शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि अपने मुर्दों को कलिमा शरीफ की तलकीन करो। क्या करो? अपने मुर्दों को कलिमा शरीफ की तलकीन करो। ये थोड़े से बोलते जाएंगे ना तो मुझे ये एहसास हो जाएगा कि मैं समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। थोड़े से आप बोलते जाए, मैं जब अर्ज़ करूँ तो आप थोड़े बोल लिया करें। फरमाया अपने मरने वालों को कलिमा शरीफ की तलकीन करो। क्या माना इसका? दो माना उलमा ने बयान किए। एक ये कि जब कोई बंदा मौत की कैफियत में हो, आपको लगता है कि इसका वक्त अखीर आ गया है, रूह निकलने वाली है, जब आप महसूस करें तो उसके सामने कलिमा शरीफ का विर्द शुरू कर दें। सुभान अल्लाह। उसके सिरहाने बैठकर, उसके पास बैठकर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमा शरीफ का विर्द करें। ये है हुजूर के फरमान का मतलब कि अपने मरने वालों को कलिमा शरीफ की तलकीन करो। उसको नहीं कहना भी चाचा कलिमा पढ़ ना। हो सकता है मौत की सख्ती में वो ऐसा मुब्तला हो, उसकी ज़ुबान पर जारी ना हो, उसके ज़हन से निकल जाए, तो आप पढ़ें ताकि उसको पुराना सबक याद हो जाए। आपने उसके सामने पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा, इस हदीस पाक का मतलब ये है कि जब कोई फौत हो जाए तो उसके पास बैठकर रो कर लाओ, चिल्लाओ नहीं, बल्कि उसके पास बैठो, उसका जनाजा उठाओ, उसको लेकर चलो तो तुम्हारी आवाज़ आनी चाहिए कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो हम कलिमा शरीफ पढ़ते ना, कलिमा शहादत, तो मैं वैसे जब छोटा था ना उस वक्त कलिमा शहादत के बाद मैं कलिमा शरीफ की आवाज़ भी सुनता था, लेकिन आजकल सिर्फ कलिमा शहादत की हल्की सी आवाज़ सुनते हैं। ये जो अच्छी चीज़ें थी सारी हम छोड़ते जा रहे हैं। अल्लाह के बंदो, जब जनाजा उठाएं ना तो कोशिश किया करें मैयत को कंधा दें।
जो शख्स किसी मैयत को आगे बढ़कर कंधा देता है अल्लाह ताला उसके 40 कबीरा गुनाह माफ़ फरमाता है। उसको कंधा दें, ठीक है ना, उसके जनाजे में मोहब्बत के साथ शरीक हों तो रोना चिल्लाना नहीं, बल्कि क्या करना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने मरने वालों को कलिमा शरीफ की तलकीन करो, यानी उसकी मैयत के पास बैठकर विर्द पढ़ो कलिमा शरीफ का, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हाँ, ये जो कलमा है ना पूरा इतना है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बाज़ हदीसों में जो आता है ना, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो गया, या अपने मरने वालों के पास बैठकर ला इला पढ़ा करो, तो ये कलमा शरीफ का नाम है ला इला, मुराद है पूरा कलमा। क्या है? बाज़ लोगों को थोड़ा सा मुगालता लग गया, वो कहते हैं बस ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया काफ़ी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह नाम भी पढ़े तो बंदा बख्शा जाएगा। ये उनकी बहुत बड़ी गलतौड़ है, बहुत बड़ी गलती है उनकी। इसलिए भाई ये इसका नाम है। जैसे हम कहते हैं ना पढ़ो फातिहा, तो फातिहा पढ़ने का मतलब क्या होता है? आप ये कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फातिहा, फातिहा तो आपने पढ़ दिया ज़ुबान से ना फातिहा, या ये मतलब होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। बस तशरीफ़ रखे साहब हज़रात, मैंने अर्ज़ की थी। तो जैसे फातिहा का लफ्ज़ बोलकर पूरी सूरत फातिहा मुराद लेते हैं। आप कहते हैं जी पढ़ें जी सूरह इखलास, कुल शरीफ पढ़ लें, तो जब कहते हैं कुल शरीफ तो क्या इतना पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल नहीं, या पूरी कुल शरीफ पढ़नी है? पूरी कुल शरीफ पढ़नी है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जैसे कुल बोलकर पूरी कुल शरीफ मुराद लेते हैं, फातिहा बोलकर पूरी सूरत फातिहा मुराद लेते हैं, इसी तरह भैया ला इला बोलकर पूरा कलिमा शरीफ मुराद होता है। बंदा सारी ज़िंदगी अब ला इला पढ़ता रहे, जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा उसका ईमान नहीं होगा। वगरना क्या इब्लीस इबादतें नहीं करता था, ला इला नहीं पढ़ता था, सजदे नहीं करता था, सब कुछ करता था। जब उसका दिल करता फरिश्तों से कहता आओ ज़रा बैठो, मैं तुम्हें तबलीग करता हूँ, मैं तबलीग करूँगा लोगों में, वो तबलीग करता था फरिश्तों में। समझ आई ना, फरिश्तों का उस्ताद बना हुआ था। लेकिन क्या हुआ, नबी को उसने माना नहीं, बोलिए नहीं ना, तो बेड़ा गर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो जिन लोगों ने ये समझ रखा है सिर्फ ला इला पढ़ने से जान छूट जाएगी, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है। भाई जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तब तक ईमान काबिल कबूल नहीं हो सकता। मोहब्बत से फरमाएं सुबहान अल्लाह। खैर फरमाया कि जब मुसलमान फौत हो जाए तो उसके पास क्या पढ़ो, कलिमा शरीफ का विर्द करो। एक हदीस का ये भी माना बयान किया गया है कि वो जो हदीस है दूसरी के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम्हारा कोई मुसलमान फौत हो जाए तो उसको तलकीन करो उसकी कब्र पर। कैसे तलकीन करो? उसे बताओ भाई ओए फ़लाँ फ़लाँ के बेटे, वो सुनेगा। ओए फ़लाँ फ़लाँ के बेटे, उठकर बैठेगा। फ़लाँ फ़लाँ के बेटे, वो कहेगा हाँ बोलो क्या कहते हो। फिर नबी पाक ने फरमाया तुम उसे कहो कि याद कर दुनिया में जो तेरा सबक था, तू कह मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरा इमाम कुरान है, मेरा नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। फरमाया तू ये आप अपनी पंजाबी में सराइकी में आपकी जो बोली है उसी बोली में तलकीन आप कर सकते हैं। जब आप कब्र के ऊपर मिट्टी डाल के मुकम्मल कर लेना उसके बाद आप कहें उसकी कब्र पर खड़े होकर ये मेरे आका इस्लाम का आर्डर है। फरमाया उसे कहो ए आप उसका नाम लें, उसके वालिद का नाम लें। अगर वालिद का नाम याद भूल गया हो, ना पता हो तो हज़रत आदम का नाम लें, उसकी अम्मी जी का नाम ले लें, ना हो तो हज़रत हवा का नाम ले लें। समझ आई ना? कहें फ़लाँ फ़लाँ के बेटे, फ़लाँ फ़लाँ के बेटे, फ़लाँ फ़लाँ के बेटे, याद कर तेरा रब अल्लाह है, ये सबक था तेरा दुनिया में, इसको याद कर। उधर से फरिश्ते आ जाते हैं, इधर से सबक याद कराया जा रहा होता है। फरिश्ते पूछते हैं तेरा रब कौन है, उधर से ऊपर वालों की हेल्प आ गई, सबक याद हो गया। और याद कर तेरा रब अल्लाह, वो फरिश्तों को कहता है मेरा रब अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। इसी वजह से हम कब्र पर अजान भी देते हैं। ये कोई फ़र्ज़ वाजिब ज़रूरी नहीं है, बस हम कहते हैं अजान
सुनकर जैसे उसको फिक्र होती थी ना नमाज पढ़नी है, तो जो फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है, उधर से आवाज़ आएगी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उसको याद आ जाएगा मेरा रब कौन है, अल्लाह। फरिश्ते पूछेंगे तेरा नबी कौन है, तो सुनेगा अशहदु अन्ना मुहम्मद, तो सबक याद होगा कि नहीं होगा। भाई ये अजान असल में सबक याद कराने के लिए, क्यों, इसलिए कि जब बंदा घबराया होता है ना, तो जो चीज़ें याद होती हैं वो भी बोले भूल जाती है ना। जब बंदा घबरा, याद नहीं बाबा, जो याद होती हैं वो भी भूल जाती हैं। जब बंदा घबरा जाता है तो उसको सबक याद कराया जाता है। तो फरिश्ते आते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी डरावनी शक्ल में कब्र में आते हैं। तो कब्र वाला भरा हुआ मेला छोड़कर अकेला तन्हाई में गया है, डर ना जाए, घबरा ना जाए, फिसल ना जाए, फरिश्तों की डरावनी शक्लें देखकर भूल ना जाए कि मैंने क्या जवाब देना है, तो उसको याद करा दो अल्लाहु अकबर तेरा रब अल्लाह है, ताकि वो जवाब सही दे सके। और ये घबराहट का इलाज हम अजान ही से क्यों करते हैं, ये हमें हदीस से मिला है। हज़रत अली के पास एक बंदा आया, बड़ा घबराया हुआ था, बड़ा घबराया हुआ था, बेचारे का डर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। फरमाया हम इसका डर उतार देते हैं। कैसे जी? फरमाया इसके कान में अजान पढ़ो। जब अजान पढ़ी सारा डर हो गया। तो हमें पता लग गया भाई डर का इलाज अजान भी है। क्या है? अजान। तो कब्र वाला डर ना जाए फरिश्तों को देखकर, चलो इसका डर उतार दो, कह दो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और वैसे भी अजान पढ़ने से, अजान पढ़ने वाले का कोई नुकसान है? नहीं। बोले नहीं। फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है। क्यों? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अजान पढ़ी जाती है, जहाँ तक आवाज़ जाती है, रास्ते में जितने दरख्त, जितने पत्थर आते हैं, हर दरख्त, हर पत्थर, हर शय अजान पढ़ने वाले के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। तो जिसने अजान पढ़ी उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, जो आस पास खड़े सुन रहे हैं अजान, उनका कोई नुकसान है? नहीं। फ़ायदा? बहुत फ़ायदा है। अल्लाह का नाम सुनेंगे, दिल खुश होगा तो सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। कब्र वाले का फ़ायदा है कि नहीं? नुकसान किसका है भाई? तो फिर ये झगड़ने की बात है, जब झगड़े बंदा उसमें जिसमें नुकसान हो। ये तो फ़ायदे की बात है भाई, कोई नुकसान वाली बात है? हाँ, बस ये कि फ़र्ज़ नहीं, वाजिब नहीं, ज़रूरी नहीं। अगर पढ़ लोगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ो तो कोई ताने वाली बात नहीं। नुकसान एक का है। मैं जिक्र करना चाहता था, हज़रत ने इशारा कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब अजान पढ़ी जाती है ना, तो अजान वाली जगह से पूरे 36 मील दूर शैतान भाग जाता है हवा छोड़ता हुआ। तो अजान से हवा शैतान की निकलती है। मोमिन को तो खुश होना चाहिए। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज़ आ रही है सब तक जी? समझ भी लग रही है? अच्छा, खैर, मैयत को गुस्ल देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें यही बताती हैं, आपके इरशादात हमारी रहनुमाई करते हैं कि जब कोई फ़ौत हो जाए तो उसका करीबी उसको गुस्ल दें। इसलिए कि जितने प्यार से, जितने अदब से, जितने नाज से, जितने अंदाज से और जितने एहतराम से आपका करीबी आपके जिस्म को हाथ लगाएगा, इस प्यार से बिगाना तो नहीं लगाएगा ना। जिस प्यार से बेटा बाप को गुस्ल देगा, बिगाना तो नहीं ना दे सकता। इसलिए हुक्म क्या है? बाप फौत हो तो गुस्ल कौन दे? बेटा दे। बेटा फौत हो तो गुस्ल बाप दे। इसलिए भी कि बिल फ़र्ज़ मरने वाले में कोई ऐसी कमज़ोरी थी जिसको वो सारी ज़िंदगी लोगों से छुपाता था, अपना गुस्ल देगा। अगर उसको पता लग गया भाई इसके अंदर तो ये चीज़ थी, कमज़ोरी थी, ऐब था, दाग था, फलां था, तो छुपाएगा कि नहीं? घर की बात घर में। और जो दूसरा होगा, अगर वो दयानतदार ना हुआ, खयानत करने वाला, वो तो लोगों को बताता फिरेगा फलाना शक्ल बिगड़ गई थी, बदबू आ रही थी, ये हो रहा था, उसने तो अपनी सफाई नहीं की थी, पता नहीं साल हो गया था। वो ऐब लोगों के सामने गिनवाएगा कि नहीं गिनवाएगा? तो गिनवाएगा तो फिर मरने वाले का बेचारे का पर्दा
फाश हो रहा है ना, राज आउट हो रहा है। और अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान का ऐब छुपाओ, अल्लाह इसके बदले जन्नत अता फरमाएगा। ऐब छुपाओ जन्नत पाओ। तो जब करीबी होगा, बेटा होगा, बाप होगा, भाई होगा, वो अपने करीबी मरने वाले को गुस्ल दे रहा होगा तो अगर कोई कमी देखेगा भी तो छुपा लेगा। अच्छा, यहाँ पर एक मसला कई लोग पूछते हैं, जब कोई मुसलमान हमारा फौत हो जाता है और बीमार था या जैसी भी हालत थी और उसने अपने जिस्म की सफाई सुथराई, बाल वगैरह साफ़ नहीं किए हुए थे, तो अब कई लोग फौत होने के बाद उसके जिस्म से वो इजाफी जो बाल वगैरह होते हैं उनको काटना शुरू कर देते हैं। ये दुरुस्त नहीं है। नाखून वगैरह करते हैं, नाखून काटते हैं, बाल काटते हैं, सफाई वगैरह करते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि जो बंदा जैसे गया है उठना वैसे ही उसने, समझ आ गई ना। ये सारे एहतमाम वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, बस हुक्म ये है कि उसको गुस्ल दो और कफन पहनाओ। गुस्ल कफन करके जनाजा पढ़ाने की बारी आती है तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? हमारी शरीयत ये कहती है कि जनाजा भी उसका सबसे करीबी जो वली है, अजीज़ है, वो जनाजा पढ़ाएगा। बाप फौत हो गया तो बाप को चाहिए था कि बेटे को इस काबिल बनाता कि जनाजा वो पढ़ाए। बेटे को कभी मस्जिद का राह नहीं दिखाया। जब से सर्दियाँ आई हैं मेरे पास ना, पढ़ने वाले बच्चों की छुट्टियाँ शुरू हैं। कोई 2 महीने से गायब है, कोई 1.5 महीने से गायब है। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के लिए कोई सर्दी नहीं, शादी के लिए कोई सर्दी नहीं, खुशी गमी के लिए कोई सर्दी नहीं। मस्जिद की बारी आती है, बुलाएं भी, भाई जा यार बुला के ला, उनके बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे। कारी साहब होंगी अम्मा आदि भी सर्दी ढेर है। ये सियाणी अम्मा को पुछे, स्कूल जान लगे सर्दी तशरीफ ले जाती किधरे। हम दीन से इतने कोसों दूर हो चुके हैं यार। और आपका तो काम था बच्चे को कान से पकड़ो, मस्जिद भेजो, उसको पता हो मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे मस्जिद का राह दिखाया है। तो फिर बड़ा होकर जिसको आपने अल्लाह के आगे नहीं झुकाया, फिर कहते हैं जी साड़ी नहीं मानता, तुसी अल्लाह दी मन्नी नहीं। पहले खुद रब की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो और अपनी औलाद को अल्लाह रसूल की इताअत पर मजबूर करो, उसके बाद देखना वो कैसे आपकी नाफरमानी करते हैं। यही वजह आपको बताऊं, कोई दीनदार, कोई हज़ारों में से एक बंदा जो दीनदार होगा अपने वालिदैन का नाफरमान मिलेगा, लेकिन जो दुनियादार हैं हज़ारों ऐसे मिलेंगे जो अपने वालिदैन को पढ़े लिखे, तालीम भी होने के बावजूद अपने वालिदैन को तकलीफ़ देते हैं, अज़ियत देते हैं। और ओल्ड हाउस में अपने बच्चों को छोड़ने वालों में कोई एक मुझे हाफ़िज़ कुरान दिखा दो या शरीयत के करीब रहने वाला हो, शरीयत के मसाइल से कुछ ना कुछ वाकिफ़ हो, खा मौलवी ना हो, कुछ ना कोई दीनदार हो, लेकिन उसने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में धक्का देकर उधर छोड़ दिया हो, जाओ तुम इधर रहो, मेरी जान छोड़ो, ऐसा किया हो तो बताओ। कभी भी दीनदार बंदा ऐसा नहीं करता। ये वही करेगा जिसको आपने सिर्फ दुनिया पढ़ाई है। अगर आप चाहते ना बुढ़ापे में आपकी इज्जत आपके बच्चे करें तो खुदा का वास्ता देता हूँ उनको दीन से भी आरास्ता करो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। अल्लाह। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, अल्लाह की कसम है मेरा ईमान है नबी पाक ने शफात करनी है, आपका भी है कि नहीं? हुजूर की शफात पर उम्मीद रखी है कि नहीं? आपने यकीन रखा हुआ है कि नहीं? मुझे अपनी नमाज़ों पर नाज नहीं, पढ़ता हूँ, अल्लाह ने फ़र्ज़ की, अल्लाह ने निभाने की तौफ़ीक अता फरमाए, उसी की रज़ा के लिए पढ़ूँ, दुआ करें आप भी, अल्लाह मुझे भी तौफ़ीक दे, आप भी। लेकिन हमें अपनी इबादतों पर इतना नाज नहीं कि इनकी वजह से बख्शे जाएं, हमें नाज है अल्लाह के महबूब पर। हाँ भी ऐसा है कि नहीं? उसी महबूब का एक फरमान कुरान में लिखा है, ज़रा वो सुन लें। अल्लाह फरमाता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाला दिन आएगा तो रसूल अल्लाह की बारगाह में अपनी उम्मत की शिकायत करेगा। नबी पाक ने शिकायत करनी है अपनी उम्मत की अल्लाह की बारगाह में, ये भी कुरान में लिखा है, याद रखना। सरकार क्या कहेंगे, क्या शिकायत करेंगे? अल्लाह फरमाता है हुजूर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे या रब्बी, या अल्लाह
इन्ना कौमी, ये मेरी जो कौम है ना, इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इन्होंने कुरान छोड़ दिया था। इन्होंने कुरान बोले छोड़ दिया था। ये याद रखना, जिस नबी की शफात पर तू यकीन करके बैठे ना, उसी नबी का इरशाद कुरान में है, शफात तब मिलेगी जब नबी के लाए हुए तोहफे कुरान से जुड़ के रहेगा। आपका यार आपके लिए तोहफा भेजे, आप बड़ा संभाल के रखते हैं। मैं भी दावतों पे जाता हूँ, रिश्तेदारों में जाता हूँ, आप भी बरादरियों वाले, आप भी जाते होंगे। कई चीज़ें वो दीवार के साथ लगी पड़ी होती, ये सीनरी लगी है, फ़लाँ चीज़ लगी है, क्यों जी, ये फ़लाँ ने तोहफ़ा दिया, ये फ़लाँ ने तोहफ़ा दिया, ये फ़लाँ ने तोहफ़ा दिया। यारों दोस्तों के, रिश्तेदारों के, अपने प्यारों के तोहफ़े संभाल के रखते हो। जो तोहफ़ा रब ने भेजा, जिब्रील आया, मुहम्मद मुस्तफ़ा ने अपने हाथों से उम्मत को लिखवाया, वो कुरान अल्लाह का तोहफ़ा, उसके साथ आप कितने जुड़े हुए? कुछ सोचो भाई, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो। और मैं गुजारिश करूँगा, जो बड़ी उम्र को पहुँच चुके हैं और अभी तक अगर उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, तो इस खिदमत के लिए मैं हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाह जी, जब आपका दिल करे आप मेरे पास आ जाए करें, इंशाल्लाह मैं सबक पढ़ा दिया करूँगा। आप लोग अपने बच्चों को, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कुरान पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं। हम लोग दीन से बहुत दूर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। इतने दूर, मैंने एक वाक़या पढ़ा था कि एक बंदे ने अपने बच्चे को आला तालीम हासिल करने के लिए, एक ही बेटा था, बाहर भेज दिया। कई साल बच्चा पढ़ता रहा, दीन बिल्कुल नहीं पढ़ाया था। कान में लगता है कोई दीन की बात कभी गई नहीं थी। सारी ज़िंदगी दुनिया पढ़ता रहा, वहीं वो नौकरी पे लग गया, काम करता रहा। फ़ोन गया, वे तेरा अब्बा फौत हो गया। बेटा साहब आया, एयरपोर्ट से उतरा, पुराने संगी साथी स्कूल वाले मिले, कहते यार लकड़ियाँ का ट्राला बुक कराओ। क्या करो? घी, तेल और लकड़ियाँ, ये ट्राला बुक कराओ। कहते क्यों? कहते अब्बे नू छाड़दा नहीं। ये देखिए हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। सिर्फ दुनिया में पढ़ाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा भाई, अल्लाह हमें कुरान से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह लीजिए। खैर, मैं आगे चलता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, हुजूर की शरीयत ये कहती है कि जब कोई बंदा फौत हो जाए तो मरने वाले का जो करीबी वारिस है वो उसका जनाजा पढ़ाए, वो उसका जनाजा पढ़ाए। सबसे पहला हक उसका है। यहाँ पर मेरे ख्याल सब हक है ही मौलवी का, बस ख़त्म पड़े तो मौलवी, पैसे उगाड़े तो मौलवी, दरूद उगाड़े तो मौलवी, दुआ मांगे तो मौलवी। ना हमें ख़त्म आता है, ना हमें दुआ करनी आती है, हैं, ना हमें जनाजा आता है, ना हमें तो कब्र पर अजान देनी भी नहीं आती, वो भी मौलवी आए। भाई आप मुसलमान नहीं हो? मौलवी हैं? निकाह भी मौलवी पढ़ाए। निकाह मुश्किल है यार, आप पे पढ़ाया करो निकाह, खुद पढ़ाओ निकाह। आपको नहीं आता, उससे कहें चल पुत्र कल पढ़ कलमा पढ़े। आप कहें जी आप फलानी बेटी फलाने दीदी एने पैसे हक महर कबूल है? हाँ जी कबूल है, बस निकाह हो गया। बचाओ अपनी फीसा। हकीकत मैं आपका खैर कहूँ, बचाओ अपनी फीसा। शहर में मैंने देखा मौलवी अड़ी कर, मैं 20,000 लाँगा, 20,000 तू इतने खाला खटिया 20,000 लेंगा। सही है, तवज्जो है भाई। मैं ये नहीं कहता कि आप उनकी खिदमत ना करें, करें, आपकी गुंजाइश है तो करें। बेशक आप 20 लाख दे दें, लेकिन यार वो जी अड्डी ला के बैठे मैं इन्ने लाँगा, भाई तू कादी लाएगा? अल्लाह अकबर, वो बात ठीक है। बहरहाल आप शरीयत के करीब आएँ। शरीयत में क्या था? हज़रत अली अपने बच्चों के निकाह खुद पढ़ा रहे हैं, हज़रत उमर अपने बच्चों के निकाह खुद पढ़ा रहे हैं, हज़रत अबू बकर अपने बच्चों के निकाह खुद पढ़ा रहे हैं, नबी के सहाबा अपने बच्चों के निकाह खुद पढ़ा रहे हैं। यही था भाई। हमने ये सारे दीन वाले मामले सारे चुक के एलो मौलवी तू जाने तेरा दीन जाने, सानू लोड़ पई तो असीं याद कर लांगे बस। अब्बा फौत हो गया, आए यार जुमरात दुआ मांग दी। भाई आप अब्बा फौत हो गया, आओ यार ये बच्चे दे दो मदरसे के, कुरान खानी करनी है। भाई तू खुद जो उससे निकला है
तू उसके लिए पढ़ नहीं सकता तो बेगाना आकर पढ़ेगा। अगर वो पढ़ेगा तो याद रख, जितनी देर तक तू अंदर बैठे वो पढ़ेगा, जब तू जाएगा तू नहीं पढ़ेगा। वो भी ऐसे करेगा जैसे तू अपने अब्बे के साथ कर रहा है। बेशक लिहाजा ये खुद कुरान खानियाँ किया करो यार, खुद बैठ के पढ़ा करो। बेशक क्या आपको कुरान नहीं आता? आपका कुरान के साथ ताल्लुक़ नहीं? हमारे यहाँ यही हो चुका है यार, कसम से कोई मुसलमान फौत होता है, ले आओ मदरसे से बच्चे ले आओ, मौलवी ले आओ, ये करो वो करो, खुद आप नहीं बस आप नहीं क्रिया बना। आप इतना कभी सोच लो, मेरी माँ थी मैं नहीं पढ़ता, कोई और कैसे पढ़ेगा? मेरा बाप था मैं नहीं पढ़ता, कोई और कैसे पढ़ेगा? और तवज्जो है। बेशक सही है। मैंने ना एक मरतबा किताबें लेनी थी, एक बात समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, और मिसाल बिल्कुल बरहक है, कोई झूठ वाली बात नहीं। मुझे किताबों की ज़रूरत थी। अब फ़ी ज़माना किताबों के रेट इतने 80-80 हज़ार रुपये की एक किताब आ रही है भाई, जो महंगी बड़ी किताबें हैं जो बैरून मुमालिक से छपी, इन पर अपना गवाह बनाया है। हुजूर की सारी उम्मत ज़मीन पर गवाह है। आप जैसी गवाही देंगे अल्लाह फ़ैसला वैसे ही करेगा। आप किसी की बुराइयां बयान करेंगे उसके हक़ में फ़ैसला वैसा ही होगा। आप किसी की अच्छाइयां बयान करेंगे उसके हक़ में फ़ैसला वैसे ही होगा। आप किसी के जनाजे पर कहेंगे मैंने बख्शा, मैंने माफ़ किया, तो अल्लाह भी उसी के मुताबिक उसके साथ रवैया करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसको लोग अच्छा जाने अल्लाह भी उसको अच्छा जानता है। मा रआहुल मुमिनून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसना। फरमाया जिसको मोमिन मुसलमान अच्छा गुमान करते हैं ना, अल्लाह भी उसको अच्छा ही जानता है। फिर बुरा भी हो, कमी भी हो, ऐब भी हो, लेकिन बंदा कह दे या अल्लाह मैं छड़िया, मैं मिट्टी पाइप बड़ा अच्छा था या अल्लाह, तो अल्लाह फरमाता है चलो ठीक है यार, जिनके साथ टाइम गुजारा है वो अच्छा कह रहे हैं, बस ठीक है। जिसको बंदे अच्छा जाने अल्लाह भी उसको अच्छा जानता है। लिहाजा किसी की भी मैयत पर उसकी बुराई ना करें, बल्कि उसकी अच्छाई बयान करें। यहाँ पर एक हदीस भी सुन लें। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है, एक जनाजा गुज़रा, लोगों ने कहा आका बड़ा नेक आदमी था, बड़ा अच्छा आदमी था, कभी किसी को अपनी ज़ुबान से तकलीफ़ नहीं दी, बड़ा अच्छा आदमी था। जब लोगों ने तारीफ़ की तो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों वाजबत, क्या फरमाया? वाजबत, इसके लिए वाजिब हो गई। क्या हुई अभी नहीं बताया, वाजिब हो गई। फिर एक टाइम आया, जनाजा गुजरा एक और, लोगों ने कहा तौबा तौबा तौबा, इतना बहरा बंदा, ऐसे इसके काम थे, तौबा तौबा, मर गया ठीक हो गया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वाजबत, इसके लिए भी वाजिब होगी। अब सहाबा ने पूछा आका एक की तारीफ़ हुई आपने फरमाया वाजबत, एक की मुज़म्मत हुई तो आपने फरमाया वाजबत, आका आपके इस फरमाने आली का क्या मतलब है? तो अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्द, फरमाया तुम सारे लोग ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। क्या हो? जब केस चलता है तो गवाह जैसी गवाही देगा, फैसला भी गवाह पेश हो जाए, कातिल है तो लटकेगा कि नहीं बंदा? लटकेगा। जब गवाह पेश हो, जनाब ये बरी है, पाक साहब बंद है, तो फैसला वैसा ही होगा। फरमाया तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो, जब तुमने तारीफ़ की बंदा अच्छा था तो अल्लाह ने तुम्हारी गवाही कबूल करके बख्श दिया, जब तुमने गवाही दी कि बंदा बुरा था तो तुम्हारी गवाही पर फैसला करते अल्लाह ताला ने उसको जहन्नम में डाल दिया है। फरमाया तुम ज़मीन पर अल्लाह के गवाह हो। इसलिए भाइयों मैं गुजारिश करूँगा, ये हदीसें सामने आपके, जब भी किसी मुसलमान भाई के जनाजे में जाओ तो दो काम ज़रूरी कर लो, या अल्लाह मैंने इसको बख्शा, दूसरा कहो या अल्लाह ये अच्छा बंदा था। आपकी गवाही से कोई बख्शा जाए तो और क्या चाहिए। आज आप किसी को के लिए अच्छा बोलेंगे, कल को कोई आपके लिए अच्छा बोलेगा, क्योंकि ये वक्त हर एक के ऊपर आना है। किसी ने बचना, मैं आप हम में से कोई भी पर्ची पटा लिखवा के नहीं आया कि हमेशा रहना है, सब ने जाना है। अल्लाह हमें आफियत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। जो मैंने गुजारिशात पेश की हैं अल्लाह ताला इनको याद रखने, इन पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अभी 4-5 मिनट पड़े जी, कहें तो ख़त्म शरीफ नहीं।